गांव के लोग वर्षों से एक बात जानते थे। गांव के पुराने खंडहर में एक जिन्न कैद है। बुजुर्गों की कहानियों के अनुसार उस जिन्न को एक तांत्रिक ने सदियों पहले वहां कैद कर दिया था। लेकिन कहानी में सबसे खौफनाक बात यह थी कि एक दिन वह जिन्न जरूर वापस लौटेगा और जिस दिन वह वापस आएगा मौत हर घर में दस्तक देगी। वर्षों तक लोग उस खंडहर से दूर रहते थे, लेकिन हाल ही में गाँव में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी थी। कुछ लोगों ने रात में खंडहर के पास अजीब सी आवाजें सुनी, जैसे कोई धीमे धीमे बड़बड़ा रहा हो। फिर एक दिन अचानक पूरे गांव में ये खबर फैल गई, जिस जिन्न का था सबको इंतजार वो आ चुका है। रात के वक्त गांव के बाहर रहने वाला हसन अपने घर में अकेला था। उसने खंडहर की ओर से आती एक गहरी और भयानक आवाज सुनी। बाहर झांकने पर उसे दूर धुंधली रोशनी में एक लंबा काला साया दिखाई दिया। उसके कदमों की आवाजें जैसे ही नजदीक आने लगी, हसन का दिल तेजी से धड़कने लगा। हसन ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने कोई नहीं था। फिर एक भारी आवाज गूंजने लगी, मुझे बुलाया था ना, अब आ गया हूँ। हसन ने डर के मारे दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य था। वह जिन्न उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे की तरह काली थी और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। जिन्न ने हसन की ओर इशारा किया और कहा, अब तेरा वक्त आ गया है। हसन चीख भी न सका। अगले दिन गांव वालों ने हसन का घर खाली पाया। उसकी लाश कहीं नहीं थी, सिर्फ एक कागज पर खून से लिखा था, वह आ चुका है, अब कोई नहीं बचेगा। गांव में दहशत फैल गई। उस रात के बाद से हर रात किसी न किसी घर से कोई गायब होने लगा। जिन्न के इंतजार का अंत हो चुका था और मौत का खेल शुरू।